नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब चलिए सिटी सेंटर की शुरुआत करेंगे गरियाबंद से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। किराएदार पर छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला ये आरोपी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो गरियाबंद से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने निकल कर आया है और किराएदार पर ही छेड़छाड़ का आरोप लगा है। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी हिमांशु का। हिमांशु, क्या ये पूरा मामला और क्या कार्रवाई की जा रही है? जी देखिए, राजिम का पूरा मामला है। गरियाबंद जिले के अंतर्गत जो राजिम आता है वहां का मामला है और आरोपी को उत्तर प्रदेश मेरठ का रहने वाला बताया जा रहा है। और जो नाबालिग लड़की है वो उसके घर में टिफिन देने के लिए जाया करती थी। इस दौरान आरोपी ने पहले भी उससे कई बार छेड़छाड़ का प्रयास किया था, परंतु अभी बीते दिनों उसने जो फिर से छेड़छाड़ की, जिसके बाद लड़की ने सारे घटना की जानकारी अपने घर में जाकर दी और उसके बाद आरोपी के खिलाफ उसके लड़की के परिजन थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे और राजिम पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए सारे मामले की जांच करते हुए आरोपी को आईपीसी की धारा 354 के तहत हिरासत में लेके जेल भेज दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, इस पूरे मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप लगा था। बढ़ते आगे बलरामपुर से बड़ी खबर, जहां मवेशी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने मवेशियों से भरा पिकअप वाहन पकड़ा है और मवेशियों को झारखंड ये पशु तस्कर ले जा रहे थे। कार्रवाई के दौरान पिकअप चालक मौके से फरार हुआ है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर बलरामपुर से आ रही है। मवेशी तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पिकअप वाहन को पकड़ा गया है और जो कि मवेशियों से भरा हुआ था। मवेशियों को झारखंड ये पशु तस्कर ले जा रहे थे। कार्रवाई के दौरान पिकअप चालक मौके से फरार हो गया और मुखबिर की सूचना पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बड़ी कार्रवाई की गई। बड़ी खबर डिंडौरी से, जहां बीजेपी नेता की पत्नी की संदिग्ध मौत हुई है। घर में संदिग्ध हालत में शव मिला है। बीजेपी नेता पर पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। डिंडौरी जिले में बीजेपी नेता की पत्नी, जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और बीजेपी नेता की पत्नी का शव घर के अंदर संदिग्ध हालत में मिला। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी 4 साल पहले हुई थी और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सर जी, उसको मारा गया है सर जी, मार के और धरती में लटाया गया। फांसी नहीं लटकी है सर जी गुड़िया हमारी। ये हमें पूरा विश्वास है, यकीन के साथ कहते हैं सर जी। किसने किसने किया है? दशरथ सिंह सर जी। कौन पति था उनका? जी। क्या? फिर इसके बाद में हमें फोन किया सर जी। हम आए तो वहाँ वो नहीं रहा है, आके वो थाने में बैठा है सर जी। लड़ाई झगड़ा होता तो दोनों के बीच में क्या? होता रहा सर जी। अभी अभी वो शक के डाउट में रहे किसी के साथ, मतलब उन्हीं के दुकान में कोई कर्मचारी रहा तो उनके ऊपर वो शक करके उनको मारते रहे 4-6 दिन से, लड़की को जी। और ऐसा हुआ है कि वो देवरी में भी जाके किसी को मारपीट किया है। फिर वो लड़का जो रहता रहा छोटा, इतना बड़ा है सर जी, अभी 10-12 साल का होगा। आप बताओ, इतने बड़े लड़के के साथ वो गलत करेगा? तो उसके भी खोजता रहा तो उसको नहीं पाया। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं सर जी, जैसा हमारे लड़की के साथ गलत किया है वैसा उसको परिणाम मिलना चाहिए। डिंडौरी जिले में बीजेपी नेता की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। क्या पूरा मामला है, जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ जिले की पुलिस अधीक्षक वाहिनी सिंह मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैम, ये एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, क्या पूरा मामला है, क्या इन्वेस्टिगेशन की जा रही है? कल रात को हमको सूचना मिली थी कि एलिजिडली एक आत्महत्या का केस आया है। बिटिया का नाम संगीता राठौड़ है, उम्र 25 वर्ष, वाइफ ऑफ दशरथ राठौड़। और उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑन है। सभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स पूरे किए जा रहे हैं। मेहनती मरावी के द्वारा जांच जारी है, केस रजिस्टर किया जा रहा है। नवविवाहिता का मामला है क्योंकि तो जी, नवविवाहिता का मामला है, तो इसमें विधिवत धाराओं में जो है केस रजिस्टर किया जा रहा है और डीएसपी रैंक अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है। प्राइमा फेसी जो सुसाइड की पोजीशन में बिटिया मिली है, लेकिन सभी तरह के एंगल्स को इसमें देखा जाएगा और मेडिकल रिपोर्ट और बाकी जांच से ही कंक्लूजन पे पहुंचा जाएगा। परिजनों में आक्रोश भी देखने को मिला। जी, परिजनों में निश्चित तौर पे काफी दुखद है बिटिया का जाना, सभी के लिए, हम लोगों के लिए। परिजनों को हम अब लेके आए हैं थाने और लीगल कार्रवाई हम लोगों ने चालू कर दी है और न्याय की तरफ उस केस को पूरी तरह से हम अग्रसर करेंगे और परिजनों से हमको पूरी सहानुभूति है, उनकी हर यथासंभव मदद कर रहे हैं। ये थी पुलिस अधीक्षक वाहिनी सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और आगे जो भी हर एंगलों पे जो है मामले की जांच की जा रही है। और अब देखना यह होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है। विजय तिवारी, एनडीटीवी।
इंदौरी। बटागी रायपुर से बड़ी खबर, जहां बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने खत लिखा है। सीएम विष्णु देसाई को सांसद ने खत लिखा है और मेकाहारा कार्डियक इंस्टीट्यूट बदहाल है, इसकी जानकारी दी है। अस्पताल में ऊपर हार्ट सर्जरी बंद है, इसका भी उन्होंने एक खत में जिक्र किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मरीजों को तारीख पर तारीख मिल रही है। निजी अस्पताल की लूट का शिकार अब यहां पर हो रहे हैं गरीब लोग और अफसरों ने समस्या पर ध्यान नहीं दिया है। तो बीजेपी सांसद हैं बृजमोहन अग्रवाल, जिन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई को खत लिखा है और मेकाहारा कार्डियक इंस्टीट्यूट की बदहाल की जो स्थिति है वहां पर उसका जिक्र किया। साथ ही साथ ये बताया कि अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी बंद है, इसके अलावा मरीजों को तारीख पर तारीख मिल रही है। निजी अस्पतालों में जो स्थिति है, माफ कीजिएगा, निजी अस्पतालों की बात की जाए तो लूट का शिकार यहां पर होने के लिए गरीब मजबूर हैं। बढ़ते आगे ग्वालियर से खबर, जहां मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल पर आरोप लगाए। रेस्टोरेंट के अंदर स्टाफ से मारपीट के आरोप लगे हैं और रेस्टोरेंट में बैठने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। तो बता दें, रेस्टोरेंट के किचन तक मंत्री जी पहुंच गए और रेस्टोरेंट में हंगामे की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची है। तो मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, जिन पर ये आरोप लगे हैं कि रेस्टोरेंट के अंदर स्टाफ से मारपीट की है और रेस्टोरेंट में बैठने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। रेस्टोरेंट के किचन तक मंत्री जी पहुंच गए और रेस्टोरेंट में हंगामे की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। और आइए आपको सुनाते हैं कि रेस्टोरेंट के मैनेजर और मंत्री नरेंद्र शिवाजी का क्या कुछ बयान आया है। हुआ कुछ नहीं था, दो प्रोटोकॉल्स थी, दोनों मंत्री जी की थी, दो जो भी रेफरेंस आए थे, दो लोगों के रेफरेंस के थ्रू थी। सिर्फ इतना कंफ्यूजन था, जब वो आए तो मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा कि आप कौन सा रेफरेंस, क्योंकि दोनों लोगों का अलग अलग था, ठीक है, दो मंत्री जी का था और जो आए थे उन्हीं के लिए टेबल रोक रखी थी, उनकी टेबल रेडी थी, सब कुछ थी। मैंने जस्ट उनसे बस कंफर्म करा कि आप पर्टिकुलर किस रेफरेंस से आए हैं। नाम था उनका जो लोकेन जी ने कराया था, एक कोई और थे, मैं बता दूंगा आपको, नाम मुझे अनफॉर्चुनेटली याद नहीं आ रहा। तो बस उनसे इतना कंफर्म करा कि आप लोकेन जी के थ्रू आए हैं क्या, उनका रेफरेंस, उनका कॉल आया था क्या, बस इतनी बात पे वो भड़क गए। बोले तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। मंत्री जी जो भी थे, मैं उनको नहीं जानता, फिर से मंत्री जी वो थे, बस इतने से फिर से गाली देने, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, न बता रहे हैं, जब मंत्री हैं तब भी तुम लोग पूछे जा रहे हो। मैंने कहा सर दो प्रोटोकॉल थे, उनसे हाथ जोड़ बोला सर माफी चाहूंगा, मैं आपको भाई फेस नहीं जानता, मैंने नहीं पहचाना, आपकी टेबल ऊपर है, आप चले जाइए। एक लोग अंदर तक चले भी गए थे, तो वहीं से फिर वो लौट आए और मेरे को मतलब थप्पड़ अप्पड़ टाइप का मारा उन्होंने और फिर अंदर वहाँ से बोले तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी किचन की जांच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये एक सामान्य बात है कि सामान्य रूप से कि इसमें भी फूड एंड ड्रग्स जो विभाग है, वो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत प्रशासन है, वो मेरे ही अंतर्गत है। तो हमने सोचा उसके भी कुछ चीज़ें देख ली जाएं, चूँकि बल्कि मैं कहता हूं कि मेरा जाना उचित रहा। ये इस बात से स्पष्ट होता कि जिस तरह के ये बचने के लिए यूनियनबाजी करके या जिस तरह से ये लोग अपने अपराधों को छिपाने के लिए जब मंत्री पर ऐसे एलिगेशन लगा सकते हैं, मंत्री को दबाव में लाने की ऐसी कार्रवाइयां कर सकते हैं, तो फिर हमारे छोटे अधिकारी कर्मचारी की हालत क्या होती होगी। तो निश्चित रूप से ये हमें बार बार ये शिकायत प्राप्त हो रही थी, उसके लिए मैंने अपने सामने सारे सैंपलिंग कराई है, सारी जांच कराने के आदेश दिए हैं। मेरे सामने उनके तेल का जो सैंपल है जो तत्काल निकल के आ जाता है, वो फेल हुआ है, उसके मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, मैं आपके सामने अभी आप सब मित्रों को दे दूंगा कि किस तरह से उसका तेल का जो सैंपल फेल हुआ है वो आप देख लीजिए। जो बार बार जब तेल उपयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से उस तेल के अंदर स्वास्थ्य के नुकसान कारक तत्व पैदा हो जाते हैं, ऐसे नुकसान कारक तत्व उसमें पाए गए हैं और वो वहाँ पर सिद्ध हुआ है। अब बाकी के भी सैंपल जा रहे हैं, उनकी जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा। और हैरानी की बात तो यह है कि जब फूड क्वालिटी चेक करने आई टीम से कार्रवाई के बारे में पूछा गया तो वो कुछ भी कहने से बचते नजर आए, जबकि इस कार्रवाई को लेकर व्यापारियों में खासी नाराजगी देखने को मिली। सैंपलिंग की कार्रवाई रूटीन की कार्रवाई है। एकदम अचानक से क्या ऐसा हुआ था कि आपको अचानक ही आना पड़ा रात के समय में, ऑफिस टाइमिंग के बाद में आपने कार्रवाई की है? क्या मंत्री का दबाव था, क्या था? नहीं, किसी का दबाव नहीं। तो फिर क्या कार्रवाई हुई है? हेलो, एकदम ऐसी कार्रवाई
भैया बता दिया, सैंपलिंग कार्रवाई हुई है, बाकी की सैंपलिंग कार्रवाई चल रही है, रूटीन कार्रवाई है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी आप कार्रवाई के बीच में टाइमिंग की बात देखिए, होटल चल रहे हैं रात को, शहर में ऐसे कई अवैध होटल चल रहे हैं, कई अवैध ऐसे वो होटल नहीं है क्या? रेस्टोरेंट चल रहे हैं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एक शहर के नाम की ऐसा कार्रवाई हो रही है, रोडों पे जो होटल खुले उनकी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उनकी भी होती है मैडम, कोई नहीं हो रही है। आप बोलिए ना, मंत्री के दबाव में कर रहे हैं सारा काम। आप बोलिए, मंत्री ने बुलाया, संडे की शाम को बुला रहा है मंत्री, रात को बुला रहा है, गवर्नमेंट इतनी करते हो गई। सरकार वाली बात नहीं है। मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से मंत्री ने पब्लिक प्लेस पर एक ग्वालियर के नामी रेस्टोरेंट पर आकर स्टाफ के साथ मारपीट की, उनके कर्मचारी को मारा, मैं मानता हूँ ये बहुत निंदनीय। हाँ, वीडियो है इस लड़के के पास, और ये वास्तव में बड़ी घटना है। क्योंकि अगर मंत्री ऐसा कृत्य करेगा, मैं मानता हूँ आम व्यक्ति करे नहीं मुश्किल। कौन है मंत्री? शायद कोई शिवाजी पटेल है, क्योंकि मैं ज़्यादा परिचय नहीं हूँ, ये चूंकि सुनने में आया मंत्री जी का ये नाम। आज अचानक से कैसे मंत्री जी विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए? ये तो जानकारी है, मंत्री चूंकि यहाँ खाना खाने आए थे, खाना खाने के दौरान जो स्टाफ के साथ जो भी रहा हो, चूंकि वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर कैमरे लगे हैं, रिकॉर्डिंग सब लोगों को दे दी जाएगी। रेस्टोरेंट को टारगेट किया, ऐसा कुछ कारण? नहीं, वो खाना खाने आए थे, ऐसा कुछ नहीं। खाना खाने आए थे, खाना खाने के दौरान उनके स्टाफ ने, उनने किसने क्या बदतमीजी करी, वीडियो रिकॉर्डिंग में सब है। और वीडियो में ये भी दिख रहा है कि वो मारते हुए एक व्यक्ति को दिख रहे हैं। खाना मिला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनके टेबल, उनके किसी नहीं, उनके किसी कर्मचारी का फोन आया था, उनके लिए टेबल रिजर्व थी। केवल स्टाफ ने पूछा कि किसके नाम टेबल है, क्या है, तो इस बात को लेकर वो भड़क गए और उन्होंने स्टाफ के साथ मारपीट चालू कर दी। फिर उन्होंने अपने पावर का उपयोग किया और सैंपलिंग की कार्रवाई करवाई। पौने 10 बजे करीब खबर आया कि क्वालिटी रेस्टोरेंट सिटी सेंटर में जो स्थापित है उनके द्वारा कि हमारे यहाँ कुछ लोग आए, जिसमें एक व्यक्ति अपने आप को मंत्री बता रहा था और वो शराब भी पिए हुए थे। और उनको कहा, उनके साथ जो चल रहे उन व्यक्तियों ने कहा कि ये मंत्री जी हैं, तो उन्होंने कहा आप अलग से इंतजाम कर देते हैं, आप ऊपर बैठिए। तो इतने में ही उन्होंने मारपीट शुरू कर दी, और मारपीट शुरू करने के बाद जब स्टाफ ने उनको रोकने की कोशिश की तो हर स्टाफ से भी मारपीट की। तो मैं मध्य प्रदेश शासन से और पुलिस विभाग से, दोनों से ये मांग करता हूँ कि इसकी जांच करें। अगर वो वास्तव में मंत्री था तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और जो इंटेंशनली फूड सैंपल भरवाए जा रहे हैं उसको मध्य प्रदेश की लैब में नहीं जांच कराई जाए, क्योंकि अब हमारे को इनके पूरी कार्रवाई पे डाउट है। और यदि वो मंत्री नहीं है और अपराधी के रूप में कोई मंत्री बन के आया है तो भी ये बड़ा विषय है, क्योंकि अगर ऐसी घटनाओं को तत्काल नहीं रोका गया तो पूरे मध्य प्रदेश में और देश में ऐसी घटनाएं होंगी जो बड़ा चिंता का कारण बने। देखिए, व्यापारियों बहुत एक भय का माहौल बना हुआ है। एक मध्य प्रदेश शासन का रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो हम व्यापारियों का क्या होगा? आज एक मंत्री अपने आप को मंत्री बताते हुए मध्य प्रदेश शासन का और रेस्टोरेंट के अंदर आता है, मारपीट करता है, मालिक के साथ में तोड़फोड़ करता है, और अनैतिक तरीके से फूड विभाग की टीम को देर रात तक बुलाया और सामने तक रात को 11 बजे तक अभी भी कार्रवाई जारी है अंदर, और फूड विभाग की टीम उनको सैंपलिंग कर रही है जबरदस्ती, जो कि कोई विषय। ये शहर का सबसे अच्छा और एक क्वालिटी वाइज जो रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत सभ्य व्यक्ति है। अगर आज व्यापारियों के साथ में इस तरह की घटना होती है तो हम इसमें बिल्कुल कतई नहीं, बेशक हमारी पार्टी का मंत्री है वो, पर हम आंदोलन में पीछे नहीं हटेंगे। हम पूरे ग्वालियर को बंद कराएंगे, पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन को छेड़ेंगे हम। निवाड़ी जिले के ओरछा में राम राजा सरकार के दरबार पर हर कोई जा सकता है, हर किसी का यहाँ समान नागरिक के तौर पर स्वागत होता है। लेकिन राम राजा के दरबार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार वहां दर्शन के लिए पहुंचे, जिसको लेकर प्रशासन ने मंदिर प्रांगण के अंदर भी बैरिकेड्स लगा दिए और उनके लिए बाकी भक्तों को रोका गया, जिसके बाद पहले उन्हें राम राजा के दर्शन करवाए गए और फिर बाकी भक्तों के लिए मंदिर का द्वार खोला गया, जिसको लेकर भक्तों में नाराजगी देखी गई। बता दें कि ओरछा की परंपरा है कि यहाँ पर किसी वीआईपी के लिए विशेष प्रोटोकॉल नहीं होता, यहाँ सभी भक्त समान माने जाते हैं। कुछ साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पहुंचे थे तो उन्हें जब इस परंपरा का एहसास हुआ तो उन्होंने माफी मांग ली थी, पर कल फिर से वही गलती दोहराई गई। बढ़ते आगे गरियाबंद से बड़ी खबर, जहां भालू का आतंक देखने को मिला है। 2 अलग अलग इलाके में घटना हुई है और कोदोब तक में युवक पर भालू का अटैक हुआ है। तो बता दें कि घुटकुन नवापारा में महिला पर हमला हुआ और इलाके में दहशत का माहौल अब देखा जा रहा है। ग्रामीणों का
वन विभाग पर आरोप भी है कि जानकारी दी गई, उसके बावजूद भी टीम यहां पर नहीं पहुंची। तो गरियाबंद का ये पूरा मामला है। भालू का आतंक इस वक्त देखा जा रहा है और जिले के 2 अलग अलग इलाके में भालू ने लोगों पर हमला किया है। पहली घटना कोदोबतर जंगल में हुई, जहां पर तेंदुपत्ता तोड़ने गए युवक पर भालू ने हमला कर दिया और युवक ने किसी तरह अपनी जान बचाई। बेमेतरा की पुलिस लाइन में पुलिस जवान ने मॉक ड्रिल किया और अपनी तैयारी को परखा। हर स्थिति से निपटने की तैयारी की। अभ्यास में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मॉक ड्रिल के दौरान जवानों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। जनरल परेड के बाद बलवा ड्रिल का मॉक ड्रिल कराया और इसका उद्देश्य था कि अपने जो जवान हैं वो बलवा ड्रिल से संबंधित जानकारी से अवगत हों, जिससे किसी भी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर प्रशिक्षित हों। और यदि जवान प्रशिक्षित है तो कैसी स्थिति को निपटना है और कैसे कानून व्यवस्था को संभालना है, इसके संबंध में जो है उनको जानकारी हासिल हो सके, इसके लिए मॉक ड्रिल की कार्रवाई कराई गई। बेमेतरा की पुलिस लाइन में पुलिस जवानों ने मॉक ड्रिल किया, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। चलिए बढ़ते आगे। बेमेतरा से ही अगली खबर, जहां जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत खिलोरा में ग्रामीणों की मांग पर अगस्त 2017 में हाईस्कूल भवन का लोकार्पण किया गया था, लेकिन निर्माण के बाद इसे नवोदय विद्यालय के लिए दे दिया गया। फिर इसमें लगातार ट्रेनिंग का भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके चलते यहां पर पढ़ने वाले बच्चों को ग्राम पंचायत भवन या मिडिल स्कूल में जाकर पढ़ना पड़ता है। अब स्कूल भवन को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बनाने की भी चर्चा चल रही है। इसी बात से नाराज ग्रामीणों ने विरोध शुरू किया। हमारे संवाददाता सुजीत शर्मा ने ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्रामीणों से बातचीत की है। शिक्षा विभाग की ओर से अब एक नई व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है। यह नई व्यवस्था है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को अब जिला मुख्यालय से अंदरूनी गांव लगभग 5 किलोमीटर अंदर ग्राम पंचायत खिलोरा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। और कहाँ लाया जा रहा है? इस भवन में। यह देखिए, यहाँ का हाई स्कूल भवन है और हाई स्कूल भवन में जो स्कूली बच्चे पढ़ते हैं और इनको यहाँ से हटाएंगे, दूसरी जगह शिफ्ट किए जाएंगे। आपको बता दूं कि पर्याप्त यहाँ पे जो है वो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उनके पास भवन है, व्यवस्था है, सारी चीजें हैं। सबसे पहले चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये कुछ जो ग्रामीण है वो आए हुए अपनी बात, लेकिन उसको सबसे पहले दिखाऊंगा। ये है शासकीय हाई स्कूल भवन खिलोरा, जिसका लोकार्पण जो है डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे 2017 में इन्होंने किया था। 19 अगस्त 2017 को इसका लोकार्पण किया था। यानी यहाँ के जो बच्चे हैं उनको सुविधाएं मिले, गाँव के बच्चों को कहीं बाहर जाना न पड़े। लेकिन अब इस पे जिला शिक्षा अधिकारी की नजर लग गई है। नजर का कहने का कारण यह है कि जो आखिर बेमेतरा जिला मुख्यालय में जब सारी सुविधाएं हैं, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय है, जो लोग दूर दूर से आते हैं उनको आने की व्यवस्था है, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कर देंगे तो यहाँ तक पहुंचने के लिए उन्हें स्वयं साधन से आना पड़ेगा। कई लोग यहाँ पर पैदल आएंगे 5 से 6 किलोमीटर। अब चलिए हमारे साथ ग्राम पंचायत के युवा सरपंच है, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। भैया, आपने क्या सुना है, क्या बात सुना है आप लोगों ने? ये मैं कहीं सुना हूँ कि ये स्कूल बंद होने वाला है, ये बंद होने वाला है। बीओ ऑफिस मांग रहे करके सुना हूँ। तो कैसे करेंगे फिर? इसको हम लोग नहीं देना चाह रहे हैं। ये स्कूल यही रहेगा, हमारे गांव के लिए है, ये गांव के लिए खोला गया है, तो गांव के बच्चे लोग यहाँ पढ़ाई करेंगे। बिल्कुल, ये युवा सरपंच है जो शिक्षा के प्रति सजग है। उनका कहना है कि हमारे गांव के जो बुजुर्गों ने खोला था। अब ये तो बहुत सुनने वाली बात आ रही, क्या इस प्रकार के होना चाहिए? इस प्रकार की बात नहीं, इस प्रकार नहीं होना चाहिए। अपने गाँव का स्कूल है तो यही खुलना चाहिए। अब क्या है, बच्चों को परेशानी होगा, यहाँ 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा, जैसे कि अपने तेलईकुड़ा है या फिर सिंघौरी है। तो अपने गांव का स्कूल है, अपने गांव में ही खुलना चाहिए। जैसे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की बात कर रहे हैं, तो आपके गांव तक बढ़िया मोटर से चलता होगा, बढ़िया बस डेली आता होगा, जाता होगा, आने का साधन होगा कि प्राइवेट साधन से लोग आएंगे? कैसे रखा जाते हैं यहाँ पे? प्राइवेट साधन से है सर, यहाँ कोई सरकारी साधन नहीं है, बस वगैरह नहीं चलता है। नहीं चलता। तो फिर जिला मुख्यालय में सुविधा में बात खो रहा है, तो गलत है कि सही लगता है? गलत है। यहाँ के बच्चों का जो शिक्षा है उसको मतलब वो कर रहा है, पढ़ाई का क्षेत्र को वंचित कर रहा है। भाई, यहाँ का जो इतना है बच्चा है, कहाँ जाएगा सर पढ़ने के लिए? 5-7 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा कि 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा? तो ये हाई स्कूल खुला है तो हाई स्कूल ही रहने, तो इसको ये गलत है ना सर, दूसरा विभाग बनाना है वो। जी बिल्कुल। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा भाई, कि आपके गांव को इस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है, जानबूझकर लग रहा है कि आप इसको विरोध करेंगे? फिर आप लोग? जी बिल्कुल विरोध करेंगे। पंचायत इसको स्कूल को अगर बंद नहीं होने देंगे, ये पूरा गांव विरोध करेंगे।
बिल्कुल ये देख सकते हैं कि इस प्रकार से अगर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को जब यहाँ लाया जाता है तो इसका विरोध ग्राम पंचायत ही नहीं पूरे ग्रामीण करेंगे, क्योंकि जिन बच्चों के मूल उद्देश्य के नाम से इस स्कूल को खुलवाया था, बड़ी मुश्किल से स्कूल खुली थी, आखिर इसको जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय क्यों बनाया जा रहा है, इसका विरोध करेंगे। और एक सोचने का विषय ये भी है कि जिला मुख्यालय में लोग आसपास के जिले भर के लोग आते हैं, उसको पहुंच सुविधा है। ये ग्रामीण का अंदरूनी गाँव है, यहाँ प्राइवेट साधन से ही लोग आ सकते हैं या नहीं अपनी सुविधा से आ सकते हैं, वरना यहाँ आने के लिए लोगों को भारी मशक्कत भी करनी पड़ेगी। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। मंदसौर की सड़कों पर बिना नंबर प्लेट के तेज रफ्तार में चलती बस का वीडियो सामने आया है, जिसमें कि स्कूल बस का यात्री बसों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बस पर नंबर प्लेट भी नजर नहीं आ रही। तेज रफ्तार से चल रही ये बस ट्रैफिक नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रही है। वीडियो नीमच रोड का बताया जा रहा है। गुना में भोपाल इंदौर मार्ग को जोड़ने वाला महावीरपुरा ओवरब्रिज जर्जर हो रहा है। ओवरब्रिज पर 100 से ज्यादा छोटे बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसके चलते आए दिन घटना होती है। समस्या को लेकर लोगों ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। ओवरब्रिज पर बड़े बड़े अक्षरों में वेलकम टू गुना लिखा है। गड्ढों पर चूना डाला और प्रशासन का ध्यान इस तरफ डालने की भी कोशिश की गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि यहाँ पर हर दिन हजारों वाहन गुजरते हैं, लेकिन प्रशासन और जिम्मेदार विभाग इसकी अनदेखी कर रहे हैं। इस सड़क पर जो भी गड्ढे हैं उनको हमने चूने से हाईलाइट किया है और देखने में आया करीब 100 गड्ढे के आसपास इस पूरे ब्रिज पे 100 गड्ढे हैं और तकरीबन 10,000 वाहन या इससे ज़्यादा वाहन ही भी हो सकते हैं। इतनी संख्या में यहाँ से वाहन रोजाना गुजरते हैं। बावजूद इसके प्रशासन इस ब्रिज की अनदेखी कर रहा है। लोग छुटमुट घटनाओं से रोजाना चोटिल हो रहे हैं। इसके अलावा बड़े वाहन इन गड्ढों को बचाने के फेर में सड़क को क्रॉस करते हुए चलते हैं तो दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। पर जो गहरे गड्ढे हुए हैं इनको भरना चाहिए। अगर ये प्रशासन आने वाले दिनों में इन गड्ढों को भरने का काम नहीं करेगा तो हम स्वयं जनसहयोग से इन गड्ढों को भरने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ के वन और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप अपने 1 दिवसीय दौरे पर बालोद पहुंचे। इस दौरान मंत्री केदार कश्यप डोंडी लोहारा ब्लॉक के जामड़ी पाटेश्वर धाम में बन रहे माता कौशल्या और पंचमुखी हनुमान मंदिर भी गए, जहां उन्होंने मंदिर के निर्माण कार्यों का जायजा लिया और राम बालक दास महात्यागी से आशीर्वाद लिया। इसके बाद मंत्री जी ने राम जानकी दास महात्यागी के समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित किए और बाबा बालकनाथ से आशीर्वाद लिया। पाटेश्वर बाबा के इस पावन धरा पर मैं अपनी शीश नवाने आया था और हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि इतना इस प्राकृतिक धरा पर बाबा पाटेश्वर जी की प्रतिमा स्थापित हो रही है। कौशल्या माता और भगवान शंकर की यहाँ पर मूर्ति स्थापित हो रही है। 108 हमारे जो देवी देवताओं की और जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में अच्छे कार्य किए हैं उनकी प्रतिमा स्थापित होगी। बालकदास जी को विशेष तौर पे बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बड़े विज़न के साथ में इस पूरे क्षेत्र का निर्माण कर रहे हैं और आने वाले समय में हमारा एक संस्कृति का, हमारे लोगों के आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में हमारा ये पाटेश्वर धाम स्थापित होगा। और हमने एक संकल्प लिया है कि किसी प्रकार से राजनीतिक पार्टियों, दलों से या उनके प्रतिनिधियों से कोई से प्रकार का सहयोग नहीं लेंगे। हम सामान्य जनता वर्ग से गरीब जनता से भी थोड़ा थोड़ा लेकर के इस मंदिर को बनाएंगे। तो करीब 35,000 लोगों ने इसमें अभी तक दान किया है। तो मंत्री जी से हमने इतना ही कहा था कि मंदिर पे नहीं, लेकिन मंदिर के परिसर में आने जाने लोगों को तकलीफ ना हो, उसके लिए कुछ संसाधन की जो भी कमी है उसको दूर किया जाए। अब वो वन मंत्री हैं तो वन मंत्री होने के नाते ये वन में पड़ता है, हमारा फॉरेस्ट में है, तो यहाँ का जो वनाधिकार पट्टा है उसको बनाने के लिए कुछ पहल किया जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी इस पे हम बैठक में बात उठाएंगे और वनाधिकार पट्टा भी देंगे। और साथ ही यहाँ पे नाला जो है बार बार अंदर चला आता है, आश्रम के बाग बगीचा को नष्ट करता है, तो वहाँ तटबंध बनाने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। बढ़ते आगे शिवपुरी से बड़ी खबर, जहां ऑटो पार्ट्स के गोदाम में आग लगी है। आग से लाखों के नुकसान की आशंका है और शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड के पास से ज्यादा गाड़ियां इस वक्त मौके पर पहुंची है। कोलारस तहसील के खतौरा कस्बे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो शिवपुरी से इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।
ऑटो पार्ट्स के गोदाम की तस्वीरें, जहां पर आग लगी है और आग ने विकराल रूप ले लिया। लाखों के नुकसान की आशंका यहां पर जताई जा रही है। आग किस वजह से लगी तो ये भी बताते हैं, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की फिलहाल आशंका जताई जा रही है। और जैसे ही जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। अब जानते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ सकती है। भोपाल में धूल भरी हवा चलने की संभावना भी मौसम विभाग जता रहा है। तो देखिए मौसम का हाल दोनों ही प्रदेश में बदला हुआ नजर आ रहा है। और एक बार फिर से मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान है कि दोनों ही प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में आंधी, बारिश और ओले गिरने का दौर जारी है। रविवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, विदिशा, खंडवा समेत कई जिलों में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। भोपाल और इंदौर में आंधी बारिश के चलते कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई। मौसम का मिजाज बदलने से कई जिलों में तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले दिन तक प्रदेश में ऐसा ही हाल रहेगा और भोपाल समेत 18 से ज्यादा जिलों में बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है। वहीं 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का अलर्ट भी जारी किया गया है। इधर आगरमालवा में बेमौसम बारिश का कहर देखने को मिला। आंधी बारिश के चलते ओलावृष्टि हुई है और कई इलाकों में बिजली सप्लाई इसकी वजह से बाधित हुई है। कुछ इलाकों में घंटों तक बत्ती गुल रही है। तो आगरमालवा में भी मौसम का मिजाज बदला और देखिए गरज चमक के साथ यहाँ पर भी बारिश हुई है। ओलावृष्टि भी यहाँ पर हुई। कई इलाकों में इसकी वजह से बिजली की सप्लाई भी बाधित रही। वहीं नर्मदापुरम की बात करें तो अचानक से आए तेज आंधी तूफान ने लोगों को परेशान कर दिया। मौसम में आए बदलाव से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। देर शाम चली तेज आंधी तूफान से कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी प्रभावित रही। कई जगह पर पेड़ और बिजली के खंभे टूटकर गिर गए। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की और बड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाएंगे, लेकिन इस बीच उत्तराखंड से बड़ी खबर, जहां भारी बारिश के चलते 4 धाम यात्रा प्रभावित हुई है। शिवपुरी में बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ है और पहाड़ों से टूटकर सड़क पर मलबा आया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। तो बता दें कि चारों धाम के कपाट खुल चुके हैं। दूर दूर से लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे, लेकिन इस बीच भारी बारिश हुई है, जिसके चलते 4 धाम यात्रा प्रभावित हुई है। शिवपुरी में बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ है और पहाड़ों से टूटकर सड़क पर मलबा आ गया, जिसके चलते यातायात यहां पर प्रभावित हुआ है। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर इसकी वजह से लंबा जाम भी देखा गया। और चलिए अब बात करेंगे मसूरी की। पहाड़ों की रानी मसूरी में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। भारी बारिश के चलते मशहूर टूरिस्ट स्पॉट कैंपटी फॉल ने विकराल रूप धारण कर लिया। झरने के पानी के साथ भारी मात्रा में मलबा भी बहकर आया। कैंपटी फॉल का डरावना नजारा देखकर पर्यटक भी काफी ज्यादा सहम गए। कैंपटी फॉल के आसपास मकानों और दुकानों में भी पानी भर गया। इससे लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो ये तस्वीरें देखिए, भारी बारिश हुई है, आसमानी आफत ये आई है, जिसके चलते हालात बिगड़ गए हैं। भारी बारिश हुई और उसी के चलते जो टूरिस्ट स्पॉट है कैंपटी फॉल, यहाँ पर एक अलग ही रूप देखने को मिला। झरने के पानी के साथ भारी मात्रा में मलबा भी बहकर आया है। हिमाचल की भी बात कर लेते हैं। हिमाचल में भी भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। कई जगहों पर ओले भी गिरे। कांगड़ा, पालमपुर, बैजनाथ, जुब्बड़हट्टी और सुंदरनगर में आंधी से नुकसान की खबरें आई हैं। मौसम विभाग ने पूरे राज्य में 8 मई तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही 30-35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान भी जताया गया है। बढ़ते आगे, न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। जॉर्डन के ऐतिहासिक शहर पेट्रा में अचानक से बाढ़ आने से अफरा तफरी मच गई। रेस्क्यू टीम ने मौके से करीब 1800 से ज्यादा पर्यटकों को बाहर निकाला है। तस्वीरों में जरा देखिए कि कैसे पूरे इलाके में अचानक से पानी आ गया। वहीं सैकड़ों की संख्या में लोग नजर आए।
जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला है। बताया जा रहा है कि दक्षिणी इजराइल में भारी बारिश के कारण कई मुख्य सड़कें भी बंद हो गई हैं, वहीं कई और इलाके में बारिश के कारण प्रभावित हुए हैं। और इसी के साथ सिटी सेंटर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।